अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये 6 रमज़ान का है। 5 रमज़ान की मैंने ब्रेक ले ली थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने तहज्जुद पढ़ ली है और साथ में थोड़े बहुत अज़कार कर लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं रमज़ान में। बाकी दिनों में भी हम इबादत करते हैं, मगर रमज़ान की ना अपनी बात होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आके हम बनाएंगे सहरी। सहरी एज़ यूजुअल हमारी सेम ही होती है, बट ये कि सुबह सुबह आप किचन में जब आते हैं ना सहरी के टाइम, तो उसका एक अपना ही ना मज़ा होता है। बट रमज़ान के जाने के बाद मुझे सबसे चीज़ याद आती है सहरी के टाइम उठना, तहज्जुद पढ़ना और ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैं आके देखूँगी जितने भी ये बर्तन हैं पहले इनको समेटूँगी, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी और साथ में जो है वो सहरी की तैयारी करूँगी। सहरी चूँकि हमारी रोज़ एक ही जैसी होती है, तो इसलिए उसमें ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं होता है। और गैस जो है ना, सिलेंडर हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होने ही वाला है। यहाँ पे आप 2 किस्म के आटे देख रहे हैं, एक जो थोड़ा सा वाइट है ना वो फ़ाइन आटा, और दूसरा जो सा वो देसी आटा कह सकते हैं। इसका नाम कश्मीर आटा है, जो सप्लाई का होता है। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये वाला आटा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनसे दूसरा आटा चबाया नहीं जाता है। हम लोग बस उस आटे के पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे चाय मैं बनने के लिए रख दूँगी। बच्चों के लिए चाय ना बाद में बनाते हैं, अगर वीकेंड होता है लाइक सैटरडे संडे को बच्चों की चाय जो सी है मैं बाद में बनाती हूँ। पहले जो सी है वो हम सब बनाते हैं, क्योंकि सुबह जो 5 बजे हम चाय बना लेते हैं, 4:30 बजे सॉरी, तो फिर बच्चे 8-9 बजे नाश्ता करते हैं, तो फिर चाय पड़ी पड़ी काफ़ी बासी हो जाती है और बच्चे बिल्कुल भी ठंडी चाय नहीं पीते हैं। तो कभी कभार जब मुझे सुस्ती होती है तो मैं रख देती हूँ, फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। बस एक ही दफ़ा रखी थी उनके लिए चाय, गर्म करके दे थी, बट फिर मुझे ये था कि नहीं, बच्चों को फ्रेश ही बना देनी चाहिए, कौन सा 2-3 मिनट ही तो रखते हैं। यहाँ पे ना फिर स्पीड से काम शुरू हुआ होता है। आलू के पराठों में आपको बताया कि टाइम लगता है, लाइक 2-2 रोटियाँ बेलना पड़ती हैं। दूसरी तरह से भी आलू के पराठे बन जाते हैं, पर वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और जो सप्लाई का ये कश्मीर आटा ना, इससे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, आटा चिपकता बहुत ज़्यादा है। और आलू के पराठों में ना ऐसा अगर आटा चिपकता हो तो उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो खैर बस शुरू के कुछ दिन से ना, ये 5-6 रोज़े तो मैंने कहा आलू के पराठे खा लेते। अब आहिस्ता आहिस्ता ना इन चीज़ों से दिल भरता जा रहा है। तो मुझे था कि मैं अपने लिए ओट मील बना लिया करूँगी, बट ये कि मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं थी। यहाँ पे ओट्स जो मैं सऊदी अरब से लाई थी वो ख़त्म हो गए थे, बस थोड़े से थे। तो मैं चाहती थी कि मैं ग्रोसरी करने जाऊँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वही ओट मील वगैरह बना लिया करूँगी। बाकी हमारी जिन्हें जो पसंद होगा उनके लिए खैर वही बनाना पड़ेगा, तो सबकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है। तो आज आप वीडियो का टाइटल देख सकते हैं। मेरी वीडियो का टाइटल है ससुराल या जॉइंट फैमिली में रहना। तो आप सब बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ससुराल के साथ रहता है, तो आपने क्या नोटिस किया है। लाइक मैं सऊदी अरब में यूँ तकरीबन 24 ईयर्स, उनमें से 5-6 साल हम अकेले रहे हैं, बाकी साल मैं पेरेंट्स के साथ थी। लाइक शादी के 10-11 साल हो गए शादी को, जिनमें से मैं सिर्फ मेरे ख्याल से 2 साल पेरेंट्स के साथ हुई, उसके बाद 8 साल वहाँ अकेली थी। और ये मेरा सेकंड रमज़ान है। एक दफ़ा हम कोरोना में भी पाकिस्तान में रहे थे रमज़ान में। तो लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। लाइक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपको लगता है कि बस जैसे जॉब में मुझे ना कम बर्डन लगता था, बट घर में घर के कामों में हर एक चीज़ को टाइम पे करना, फिर बच्चों को देखना ना, मुझे लगता है कि जॉब के साथ पहले जो लाइफ थी ना वो इतनी टफ़ नहीं थी जितनी कि अब लाइफ टफ़ हो गई है। तो आप सब बताइए कि आप सबको क्या लगता है। खैर यहाँ पे आलू के पराठे जो उनसे भी बन के रेडी हो चुके हैं। सादे पराठे और जो खुश रोटियाँ थी वो बन के तैयार हो चुकी हैं। अब पहले मैं 3 बजे जाग जाया करती, अब मैं 3:15 कभी 3:20 या तो 3:25 पे जाग जाती हूँ। तो ये होता है कि फिर जल्दी भी बड़ी होती है, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन भी झूल जाते हैं रोज़ा बंद होने से पहले, और फजर से पहले पहले सारे काम हो जाते हैं। कुरान मजीद पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। और फिर नींद तो खैर आती नहीं है, जब नींद आती है तो उसके साथ ही बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। यहाँ पे सहरी के बाद किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। यहाँ पे देखें सारी क्लीनिंग हो गई थी, फ्लोर को भी हमने वॉश कर लिया था, और बस ये तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह पड़ा हुआ था। तो दैट्स इट। जब ये वाला सीन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। रात में सारे बर्तन समेट दिए थे, और अब ये सुबह की जो सहरी के बर्तन थे ना वो पड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ पे किचन को देखने का अपने एक मज़ा होता है कि देखिए हमने किचन साफ़ कर लिया। कैबिनेट्स भी साफ़ करती, मेरी कैबिनेट्स का भी बहुत बड़ा इशू है। ब्लैक कलर की है तो इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चली जाऊँगी अपने रूम में। और कभी कभी जिम्मल जो से दरवाज़ा खुलने की वजह से या लाइट ऑन ऑफ होने की वजह से ना जाग जाती है, या वो बेड पे जब अकेली होती है तो उसे फ़ील हो जाता है कि मैं अकेली हूँ, तो उसने भी भागना होता है बेड से। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रूम में आई थी ना, बस मोबाइल की लाइट सी तो उठ के बैठ गई थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अपनी स्किन केयर करने लगी थी। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और जब मैं उठ के बैठ गई तो फिर मैंने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। स्किन केयर को मैंने कहा चलें साइड पे करें, क्योंकि बच्चे जब रोना शुरू कर देते हैं उनका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो आज बनेगा जी हमारे घर में समोसे जो बड़े होते हैं आलू के, वो
और मेरी भतीजियों ने आना था, दोनों मैरिड हैं, तो उनको वो अपने मैके आई हुई थी, लाइक मेरे जेठ की बेटियाँ, तो उनकी अफ्तारी की थी हमने। तो मैंने कहा छोटे जो समोसे होती हैं ना, उसके बजाय बड़े जो कीमे के समोसे ना वो बना ले, सॉरी आलू के समोसे वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डो बना लिया था। डो जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, आप सबको पता है। मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, घी डाल के 2-3 टेबल स्पून के करीब। फिर मैंने जो डो बना ली थी, यहाँ पे आलू मैंने बॉईल किए हुए थे, तो मैं साथ ही साथ आए ना इसके लवाजमात जो होते हैं वो काट के रखे। सबसे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने अनियन डाल देने हैं। अनियन जब थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी। फिर जो सारे स्पाइसेस यहाँ पे आलू के समोसे में ऐड करते हैं वो रखें। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था, जैसे इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डलने वाले स्पाइसेस और जो बाकी चीज़ें ना बहुत सिंपल सी है। मैंने यहाँ पे ले लिया था तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समोसे नहीं बनाने थे। उनको बॉईल कर लिया था। जब ऑनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा डन हो गया था तो उसमें चीज़ें आलू डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ज़ीरा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की थी, और साथ में यहाँ पे हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, साथ में 1 हरी मिर्च जो सी बारीक कटी डाल दी। देखिए कितना ही औसम सा हमारा मसाला बना है, बहुत ही यम्मी बना था। समोसे काफ़ी अच्छे बन गए थे, बट मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। जो उसका डो बना था ना वो थोड़ा सा ढीला बन गया था, लाइक इसका डो काफ़ी सख्त रखा जाता है, बट मुझसे डो थोड़ा सा जो है ना उसमें पानी ज़्यादा डल गया था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डो नहीं चाहिए थी, इस वजह से मैंने उसमें ना और मैदा डाल के उसको सख्त नहीं किया था। बट ये कि फिर भी घर में ही बनाने थे समोसे, हम घर वालों नहीं खाने थे, और 2 जो मेरी भतीजी आई थी वो भी घर के ही अफराद थे, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, बस सब ने खा लिए थे। यहाँ पे मैंने रोटियाँ सारी बेल ली, तकरीबन 12 समोसे थे। पिज़्ज़ा से बीच में से कट्स लगाए थे, और पानी के साथ ना मैंने इस तरह से इसको बंद कर लिया था। बाद में हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। जब आपका डो होता है ना सख्त, तो आप इजीली ना इसको हाथ पे हैंडल कर लेते हैं। जब इसका डो थोड़ा सा पतला बन जाता है ना आपका, तो फिर आपको इस तरह से मेरी तरह से करना पड़ता है। हाथ पे इजीली आप हैंडल नहीं कर सकते, वो चिपकना शुरू हो जाता है या इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, बट ये कि रमज़ान में थोड़े बहुत ब्लेंडर्स आपसे हो ही जाते हैं, तो मुझसे भी कभी कभी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने बनाया था शावरमा। बाकी जो रेडी चीज़ें होती हैं ना वही थी, दही बड़े, फ्रूट चाट वगैरह, पकौड़े, समोसे, रोल्स और चटनी, ये सब चीज़ें डन हो चुकी थी। बस ये मुझे था कि जल्दी से हम शावरमास बना रहे थे, क्योंकि रोटी या चावल या बिरयानी की चीज़ें नहीं बना रही थी। मैं सिंपल और डिफरेंट रखना चाह रही थी अफ्तारी को। तो जैसे हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से मैंने बनाया था। थोड़ी सी ईस्ट ऐड करती हूँ मैं, ताकि जो शावरमा ब्रेड होती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो डो रख दी थी मैंने राइस होने के लिए एक साइड पे। इसको बहुत ज़्यादा राइस भी नहीं करना होता। यहाँ पे टिक्का मसाला ले लिया और 1 किलो चिकन ले लिया, उसको लॉन्ग स्ट्रिप्स में ऐसे काट लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, विनीगर ऐड करेंगे, और यहाँ पे टिक्का मसाला के 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करके इस चिकन को भी हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा भी इनफ होता है, बट मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ हम बनाएंगे गार्लिक सॉस। और यहाँ पे मैं जल्दी फिर से मिस्टेक कर रही थी, क्योंकि जब आप किसी को दावत पे बुलाते हैं ना, तो आपकी ये होती है कि आपने जल्दी से सारा कुछ रेडी करना। जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, फिर आपको ये भी होता है कि अच्छी सी थंबनेल के लिए वीडियो भी बन जाए और अच्छा सा क्लिप भी आप कोई ले लें। तो गार्लिक सॉस की रेसिपी कुन फूड्स की है, मैंने वहाँ से सीखा था, और बहुत अच्छा बनता है। बट कभी कभी मेजरमेंट में थोड़ी गड़बड़ होना तो फिर सही नहीं बनता। कॉर्नफ्लोर को मैंने कुक किया था, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था, उसे आधे कप पानी में मैंने उसे कुक किया। उसके बाद उसे मैंने चॉपर में डाल दिया, साथ में 7 से 8 गार्लिक क्लॉव से थोड़ा सा दूध था 1 कप के करीब, और फिर इसको चॉपर में डाल के चॉप किया। उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल ग्रेजुअली डालना होता है, मैंने एकदम से डाल दिया था ज़्यादा, बट ये गार्लिक सॉस बन गया था। हमने ऐसे नहीं खाता, शावरमा में डाल के खाता। यहाँ पे चिकन को हमने कुक कर लेना है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसे 2 टेबल स्पून। जब चिकन इस तरह से कुक हो जाएगी, उस पर मार्क्स आ जाएंगे जैसे बारबेक्यू के होते हैं, तो फिर ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। फिर इसमें हम जो से हैं, मेरे पास कैप्सिकम थे, 1 अनियन था बारीक काट के रखा हुआ था, हम वो ऐड कर देंगे। उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे उसका टेस्ट पसंद है, हमारे पूरे घर वालों को, इसलिए हम ऐसा ज़रूर ऐड करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने फ्राइज़ भी बना लिए थे। फ्राइज़ को जो हम शावरमा में डालते हैं, क्योंकि हम जो सऊदी अरब में शावरमा खाते रहे ना, उसमें फ्राइज़ भी होते थे, तो हम उस तरह का बनाते हैं। एक रैप टाइप होता है, बहुत ही यम्मी सा बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा।
हमारे चिकन पे यहाँ पे बारबेक्यू स्टाइल के जो है वो मार्क्स आ गए, तो मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है, साथ में अनियन ऐड कर दिया है। इसको हम बस 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करेंगे। वेजिटेबल्स ना ऐसी खड़ी खड़ी रहेंगी। तो अब मैं असेंबलिंग कर लूँगी। टाइम बस 10-15 मिनट रह गया था। यहाँ पे सबसे पहले रैप्स पे मैंने गार्लिक सॉस लगा लेना है। उसके बाद अब डिपेंड करता है किसको कितना पसंद है। जिसको ज़्यादा पसंद है उसके रैप्स में ज़्यादा लगा लेती हूँ, बच्चों में थोड़ा कम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना तीखापन होता है। जो गार्लिक होता है ना उसका अपना एक टेस्ट होता है। तो रैप्स पे सबसे पहले मैंने सॉसेस वगैरह लगा लेने हैं। फिर इसमें फ्राइज़ रखने हैं। फ्राइज़ भी बच्चे कभी खाते कभी नहीं खाते। अब मेरे बच्चे अनोखे हैं, समटाइम वो फ्राइज़ भी पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मुझे देखभाल के करना पड़ता है। यहाँ पे मायोनेज़ का ये मेरे पास मिनी सैशे था जो केचप के साथ आया था। मैंने कहा इसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो जल्दी बड़ी होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी लगा लिया था। कभी कभी मैं केचप को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस और केचप का ना एक ही जैसा काम होता है मेरे ख्याल से। मुझे ज़्यादा केचप पसंद भी नहीं है। बाकी की चिकन इसमें ऐड कर लिया मैंने, और साथ में जो पोटैटोस वो ऐड करके इनको इस तरह से फोल्ड कर लिया था शवरमा स्टाइल। आप ये रैप्स भी कह सकते हैं, शवरमा भी कह सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों में से आपको लगेगा ये शवरमा, ऐसा नहीं होता, बट ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई रेसिपी और सबको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको सेक लिया था। फिर हमने जल्दी से फ्राइंग का प्रोसेस कर लिया। यहाँ पे रैप्स भी बन रहे हैं और साथ में ना पकौड़े वगैरह भी फ्राई हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी चीज़ें इफ्तार की फिक्स 5 मिनट पहले रेडी हो चुकी थी और हमने टेबल भी लगा लिया था। तो ये है हमारी इफ्तार की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।